नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको बाज और सांप पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके लेखक श्री निर्मल वर्मा जी हैं। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने दो पात्रों के माध्यम से वीरता और कायरता के जो भाव को प्रस्तुत किया है कि वीर व्यक्ति की सोच क्या होती है और कायर व्यक्ति की सोच क्या होती है। दृश्य शुरू होता है सांप के निवास स्थान से। सांप जो है समुद्र के किनारे एक खोह में रहता था, गुफा में रहता था, और गुफा के पास आसपास समुद्री चट्टानें, लहरें आकर के वहाँ टकराती थी। बहुत शोर होता था। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी थी और नदी बड़े तेज वेग से समुद्र की ओर जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें बिल्कुल दूध की तरह साफ सफ़ेद एकदम झाग की तरह दिखाई देती थी। सांप को अपने ही सीमित दायरे में रहने में बड़ा आनंद आता था। सांप अपनी इस गुफा में बहुत ही प्रसन्न था। वह सोचता था कि लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से भरी आवाज़ आदि, ये सब इस गुफा में वह बहुत ही सुरक्षित है। उसे कोई दुख नहीं दे सकता है। वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से कुछ लेना है, ना किसी से कुछ देना है। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से दूर वो बहुत ही संतुष्ट था। एक दिन क्या हुआ, अचानक एक घायल बाज आकर के उसकी गुफा में गिर पड़ा और वो खून से लथपथ था एकदम। तो वह पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। सांप को देखकर पहले डर गया, क्योंकि बाज जो है सांप का दुश्मन होता है। बाज सांप को खा जाता है। तो सांप को लगा कि ये तो भाई हमें खा जाएगा, लेकिन कुछ देर में उसे ये समझ लिया कि वह घायल है और वह मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए इससे डरने का कोई मतलब नहीं है। तो सांप ने क्या किया, बाज के पास जाने का निर्णय लिया और उसने बाज से जाकर के पूछा कि तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। तो बाज ने क्या बताया, बाज ने कहा कि लंबी सांस भर करके कहा कि लगता है अंतिम समय पास है, लेकिन मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपने जीवन में खूब आनंद उठाया है। आकाश की असीम ऊंचाइयों को मैंने नापा है, अपने पंखों से नापा है, मतलब उड़ान भरी है मैंने, बहुत ऊंची ऊंची उड़ान भरी है। तो बाज जो है सांप को चुनौती देता है कि तुम्हारा बहुत दुर्भाग्य है, तुम जीवन भर आकाश में उड़ने का सुख नहीं पा सकते, क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं और जो सांप होते हैं या सांप के जो प्रजाति के जीव होते हैं वो ज़मीन पर रेंगते हैं। तो सांप बाज से कहता है कि आकाश से उसे क्या लेना देना है, क्योंकि आकाश में उसे कोई रुचि नहीं है। वह आकाश में रेंग तो सकता नहीं है, उसे अपनी गुफा में ही बहुत आराम है और बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है वो। तो सांप दार्शनिक भाव से सोचता है कि उड़ने और रेंगने में क्या अंतर है, इतना भारी अंतर क्या है कि ये बाज इस तरह की बात कर रहा है। अंत में सबको मरना ही है, सबका शरीर इस धरती की मिट्टी में विलीन हो जाना है। बाज ने फिर सांप की गुफा का पूरा निरीक्षण किया, ठीक है। उसने अपना सिर उठाया और चारों तरफ गुफा के देखा, तो उसे देखा कि चट्टानों की दरारों में से गुफा में पानी टपक रहा है और पूरी गुफा सीलन से भरी हुई है। अंधेरा है एकदम और भयानक दुर्गंध चारों तरफ फैली हुई है। सांप को देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो वर्षों से पड़ी कोई चीज़ सड़ रही हो। बाज की तो उड़ने की इच्छा हमेशा रहती है, तो बाज उड़ने में लेकिन असमर्थ था, लेकिन फिर भी वो मन में चाहत थी कि मरने से पहले एक बार वो आकाश में विचरण कर ले, तो और आकाश की ऊंचाइयों को छुआए, तो क्योंकि उसे स्वतंत्र रहना पसंद था। तो बाज तो सांप के मन में जो उड़ने की इच्छा जागृत हुई, बाज की ऐसी इच्छा को देख करके सांप भी एक बार विचलित हो गया और उसने सोचा कि वो भी अब आकाश में उड़ेगा और देखेगा वो उड़ने का क्या आनंद है। फिर क्या हुआ कि उसने सांप ने क्या किया,
बाज की जो उड़ने की इच्छा सांप ने बाज की उड़ने की इच्छा को पूरा करने के लिए उसे उत्साहित किया कि अभी तुम कोशिश करो, तुम उड़ सकती हो और शायद तुम चट्टान के किनारे तक चले जाओ और उसके पास अपने पैरों से ताकत लगा करके उड़ने की कोशिश करो। तो सांप द्वारा उत्साहित करने पर बाज में एकदम नई शक्ति आ गई। उसने क्या किया, अपने घायल शरीर को घसीटते हुए चट्टान के किनारे ले गया और खुले आकाश को देख करके उसकी आंखें बहुत चमक उठी और उसने क्या किया, गहरी लंबी सांस ली और छलांग लगा करके हवा में उड़ने लगा। फिर क्या हुआ, बाज अपनी उड़ने की जो उसकी इच्छा थी, जिज्ञासा थी, उसके कारण आकाश को नापने तो चला, लेकिन उसके टूटे पंखों के कारण उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने शरीर का बोझ संभाल सके। उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी के किनारे चला गया, नदी में चला गया और एक लहर ने उसके सारे पंखों के खून को धो डाला और उसके शरीर को झाग से ढक दिया और लहरें बाज को अपने आप समेटकर सागर की ओर ले गईं। बाज का अंत हो गया। लहरों ने बाज की वीरता का आगे बढ़कर के स्वागत किया, इसलिए क्योंकि वो असीम सागर की ओर उसे ले गई। बाज के आकाश की उड़ने की अपार इच्छा को देखकर सांप बेचैन हो उठा। उसके मन में यह विचार आया कि आकाश की असीम शून्यता में ऐसा आकर्षण क्या है कि बाज ने प्राण तक गंवा दिए। सांप भी आकाश के रहस्य को जानने हेतु बेचैन हो उठा। उसके मन में यही विचार आने लगा कि वह भी उड़कर देखे कि आखिर है क्या। तो सांप ने भी क्या किया, अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे की तरफ रेंग कर बढ़ कर गया और आकाश की शून्यता में जाकर के स्वयं को उसने छोड़ दिया और उड़ने का प्रयास किया। परंतु वह रेंगने वाला प्राणी हवा में कितनी देर उड़ सकता था, वह चाहते हुए भी नहीं उड़ पाया। धप उस चट्टान पे आकर गिर गया। सांप को उड़ना ना भाया। उसने कहा कि पक्षियों को मूर्ख कहने लगा। ये उसने धरती के सुख को सबसे उत्तम माना और अपनी खोखल यानी जो उसकी गुफा थी वो उसके लिए सर्वोत्तम स्थान थी। वह स्वच्छंद है, अपनी मर्जी से अपना जीवन व्यतीत करता है। उसे आकाश में कुछ भी मनपसंद ना लगा। शरीर संभालने हेतु कोई स्थान, ना कोई छत, ना कोई दीवार और रेंगने हेतु न जमीन। सांप को बाँझ जब भागा लगने लगा, जो आज़ादी प्राप्त करने के चक्कर में अपने प्राण को गंवा बैठा था। सांप ने अचानक सुना कि चट्टानों के नीचे से एक मधुर आवाज़ आ रही है, रहस्यमय गीत आवाज़ आ रही है। लहरों के गीत का भाव था, जो जान हथेली पर रखकर प्राणों की बाजी लगाते हैं, परवाह नहीं करते हैं, वे ही वीरता से आगे बढ़ते हैं, जिंदगी के हर मुश्किल का सामना करते हैं, सभी यश गान करते हैं। यह गीत भी बाज के लिए था। लहरों का कहना था कि निडर बाज ने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना खून बहाया है, वह सदा अमर रहेगा। जब भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तो बाज का नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। बाज ने मरकर लोगों को यह संदेश देना चाहा कि मनुष्य को साहसी और बहादुर बनकर जीवन में स्वतंत्रता और प्रकाश हेतु प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है। जैसे बाज ने मरते दम तक प्रयास किया, उसी तरह हर मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंत तक आजन्म प्रयास करते रहना चाहिए। इस पाठ में कायरता और वीरता का यही संदेश दिया है।